ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संतप्यमानस आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम विराजमान है। मैंने छोटा मंगलाचरण इसलिए किया है कि समय कम है और समय सार विधान चल ही रहा है, तो मंगलाचरण हो ही रहा है, इसलिए बस समय बराबर कम से कम, क्योंकि समय कम रहता है ना, बात थोड़ी ज़्यादा हो जाए इसलिए। देखो, अपन ने कल ये बात रखी थी कि कुंद कुंदाचार्य देव पहली गाथा में सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए और उनकी विशेषता बताते हुए फिर उन्होंने कहा कि मैं बोक्षामी समय पाहोड़, मैं समय सार कहूँगा, लेकिन केवली शुद्ध केवली द्वारा कहा गया बताया गया वो बताऊँगा, अपने मन से कुछ बताने वाला नहीं हूँ। जैन दर्शन में आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश और स्वानुभूति के द्वारा प्रमाण करने की बात है। लेकिन जैन दर्शन में व्यक्ति की मुख्यता नहीं की गई, गुणों की मुख्यता की गई। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना, ये हमने भगवान का लक्षण बनाया। महावीर भगवान हमारे भगवानी लक्षण नहीं बनाया। किसी व्यक्ति का नाम से हमने कोई भगवान नहीं चुना, क्योंकि धर्म धर्मी के बिना तो नहीं होता, इसलिए वो तो नाम तो आएगा। लेकिन वास्तव में हमारे लिए तो जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे सब भगवान हैं। समझ में आया? चाहे वे देश के हों चाहे विदेश के, समझ में आया? और सम्यक दृष्टि चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे जापान में हो, चाहे विदेश क्षेत्र में, हमारे लिए तो सब सम्यक दृष्टि प्रशंसनीय और वंदनीय ही है। मतलब अपन के लिए इस तरीके के भेद प्रभेदों में नहीं उलझना चाहिए, पहली बात। अब अपन आगम के सेवन की बात अपन ने कल की थी, आप लोगों ने समझी होगी। फिर अपन ने दूसरी बात की थी कि आगम का सेवन आपने प्रॉपर करने का कैसे किया जाता है, वो सब अपने को समझना चाहिए। दूसरी बात अपन ने की थी कि तर्क युक्ति का अवलंबन, समझ में आया, वो अपन को लगाना आना चाहिए। फिर तीसरे नंबर की चर्चा अपन को करनी थी कि उन्होंने कहा साहब पर अपर गुरु का उपदेश अनिवार्य है। माने जैन धर्म में गुरु की भी बहुत कीमत है, गुरु निमित्त है, कार्य उपादान से होता है। ये बात अमृतचंद्राचार्य जानते थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने आत्मा के अनुभव की विधि में गुरु को स्थान दिया कि साहब एक ज्ञानी गुरु तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए। अब देखो, अपन आगम का सेवन भी प्रॉपर कर लें और तर्क युक्ति का अवलंबन भी प्रॉपर ले लें, लेकिन अपन गलत गुरु के पास चले जाएं और वो कुछ का कुछ बता दे और अपना विवेक जागृत नहीं हो, तो भी गारंटी से फिर अपन आत्मानुभव से वंचित रह जाएंगे। देखो, बातें अनेक तरह की होती हैं। अब इतनी बड़ी सभा है, सब तरह के जीवों की अपनी अपनी योग्यता है। सबको ही सम्यक दर्शन हो जाएगा ऐसा तो है नहीं, सबको ही आत्मा की बात समझ में आ जाएगी ऐसा तो है ही नहीं। देखो भाई, संसार तो ऐसे ही चलता है, कार्यक्रम तो ऐसे ही चलते हैं, विधानों में तो व्यवस्था ऐसे ही बनती है, प्रवचनकार ऐसे ही प्रवचन करते हैं। अब आप में से जिन जीवों की जो योग्यता जैसी होगी, वो अपने हिसाब से उस बात को ग्रहण करेगा और अगर गंभीरता से तत्व निर्णय करेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। बाकी ये पुण्य, दया, दान, पूजा, भक्ति, पाप, ये तो सब कोई, इनमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। ये तो अनंत बार बिना करे ही होते रहते हैं।
सादिक 2000 सागर के लिए जीव निकलता है, उसमें अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो मुक्ति को पाता है, वरना बिना करे ही वापस निबोध चला जाता है। इसलिए हम पुण्य करें पाप करें क्या करें तो बहुत बेकार की बातें, इनमें ज़्यादा उलझने जैसा कुछ नहीं है। अगर आत्म कल्याण करना हो तो एक भाई साहब बोले मेरे से कि पंडित जी हर चीज़ में पुरुषार्थ होता है, बिना पुरुषार्थ के कोई कार्य नहीं होता, तो संसार के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना। हमने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, संसार का पुरुषार्थ अपने आप हो रहा है। तुम बिल्कुल कुछ मत सोचो, तुम जैसा चल रहा है चलने दो, अपने आप जैसे ही तुम्हारे सादिक 2000 सागर पूरे होंगे आपको बिल्कुल बिना टेंशन के निबोध भेज दिया जाएगा। कोई आपसे बिल्कुल सहज, जैसे सहज मोक्ष होता है ऐसे ही सहज निबोध भी होता है, लेकिन जो मोक्ष वाला सहज है वो भाई साहब अलग है। समझ में आया? प्रमाद में काल गंवाने का नाम सहजता नहीं है। राग देश में लगे रहना, कसायों की पूर्ति में लगे रहना, इसका नाम सहजता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। आया समझ में? फिर सहजता किसका नाम है? जिसकी श्रद्धा में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की कुमारी 24 घंटे बनी रहे और जीवन में होने वाले औदिक भाव में भेद ज्ञान चलता रहे और उन औदिक भावों से विशेष आकुल व्याकुल ना हो और ज्ञान की दृष्टि बनाए रखे, इसका नाम सहजता है। समझ में आया? तो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है गुरु का उपदेश, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से आगे कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस संसार में बहरूपिया गुरुओं की कमी नहीं है, कुगुरुओं की कमी नहीं है, गलत उपदेश देने वालों की कमी नहीं है, व्यवहार से उपदेश देने वालों की कमी नहीं है। और ये जीव बेचारा ज़्यादा वस्तु का स्वरूप समझता नहीं है और बस प्रवचन सुनना चाहिए, सब कोई आत्मा की तो बात सुनाते हैं, अपन तो भैया बिना भेदभाव करे सबकी सुनते हैं। जो सबकी सुनेगा वो कहीं नहीं पहुंचेगा। यहाँ आकर तीसरे नंबर के पॉइंट पर हमें चुनाव करना ही पड़ता है कि किसके प्रवचन से मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। भाई प्रवचन तो सभी दे रहे हैं, कमी थोड़ी है प्रवचनकारों की। समझ में? एक बुलाओ तो 4 मिलते, समझ में आया? और कभी कभी तो कहना पड़ता है पंडित जी अब बस बहुत हो गया, बंद करो। समझ में आया? इतना उपदेश। मैं तो अपने श्रोताओं को कभी कभी बहुत देखता हूँ, तुम लोग कितना प्रवचन सुन लेते हो, सुनते रहते हो, गजब गजब की बात। अब कैसे इतना सुन लेते हो ये तो मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन सुनते रहे तो अपन सुनते ही अकेला रहेंगे और इस भाव से सुनते रहेंगे कि सुनना ही चाहिए, जिनवाणी की बात है, सुनना ही चाहिए, जिनवाणी की बात है। अरे भाई जिनवाणी की बात सुनने अकेले के लिए नहीं होती है, वो जिनवाणी में जो बात आई है उसको समझकर उसका भाव भाषण करने के लिए होती है। हमारे डॉक्टर साहब कहते थे कि पहले लोगों का धर्म पूजा पाठ क्रियाकांड करने में होता था, फिर लोगों का धर्म स्वाध्याय करने में होने लगा। 3 टाइम स्वाध्याय कर लिया, बस मोक्ष का धर्म पूरा हो गया। लेकिन भाई साहब ये स्वाध्याय करना भी क्रियाकांड है। इसमें थोड़ा सा फायदा ये है कि तुम्हें बात सुनने मिलती है और उस वाले क्रियाकांड में भगवान को सुनाने मिलती है। इसलिए जिसमें सुनने मिलती है उसमें चांस है कि समझ सके तो समझ जाए, लेकिन सुनने को ही जिसने धर्म समझ लिया और हर बात में हाँ हाँ मिलाता है और अनुमोदना। एक जैन दर्शन में एक कंसेप्ट बहुत अच्छा है, कौन सा? हर्रा लगे न फटकरी और रंग चोको हो जाए।
मुनिराजों के आहार की अनुमोदना, किसी ने दान दिया अनुमोदना, किसी ने मंदिर बनवाया अनुमोदना। ये सोचता है मुफ्त में पुण्य मिल रहा, समझ में, और अंदर कुछ लेना देना नहीं। इसका नाम कोई अनुमोदना नहीं है। समझ में आया? तो तीसरे नंबर का जो स्टेप है कि गुरु का उपदेश, उसमें बहुत जागृत होकर चुनाव करना पड़ता है कि मेरी भूमिका कौन सी है और मेरी भूल अभी क्या पड़ी हुई है और कौन सा उपदेश मुझे कार्यकारी है। देखो आप लोग बताओ, धर्म के क्षेत्र में जितनी धांधली है वैसी धांधली और किसी क्षेत्र में नहीं है। जैसे देखो पहली धांधली तुम्हें बताते हैं, तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसके 6 सब्जेक्ट होते ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और क्या बच गई, मैथ्स, बराबर। अब ऐसा कभी होता है स्कूल में कि एक सब्जेक्ट को 6 टीचर पढ़ाते हो? बोलो, अगर कल्पना करो तुम्हारे बच्चे को मैथ 6 टीचर पढ़ा दें तो मैथ सीखेगा कि बेचारे को कुछ दिन बाद कहीं पागल खाने भर्ती ना कराना पड़े? बोलो कैसी पढ़ाई होती है? देखो जो समझदार टीचर होता है, हम सब पढ़े ही हैं स्कूलों में, अगर आज मैथ्स का टीचर नहीं आया, एब्सेंट हो गया और सोशल साइंस वाले को प्रिंसिपल ने बोल दिया कि तुम चले जाओ, तो वो देखो समझदार होगा तो मैथ्स को नहीं छेड़ेगा मैथ्स को। पंडित साहब क्या कहेगा, या तो सोशल साइंस निकाल लो, पढ़ लो। बच्चों ने कह दिया हमें नहीं पढ़ना, हमारा तो मैथ्स का पीरियड है, तो वो कहता है उधम नहीं करना, अपना अपने अभ्यास करो, मैं शांति से बैठा हूँ। लेकिन अगर सोशल साइंस वाला मैथ्स पढ़ाने लग जाए तो बच्चे ने जो मैथ्स पढ़ी है वो और भूल जाएगा। लेकिन धर्म में क्या हो रहा है, कितने लोगों से पढ़ रहे तुम? मैं गारंटी देता हूं, अगर चारों ज्ञानी ही क्यों ना हो, क्या खतरनाक बात बोल रहा हूं मैं। ऐसे मान के चलो गुरुदेव श्री हैं, समझ में आया, श्रीमत जी हैं, टोडामल जी साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये चारों के 4 ज्ञानी हैं मान के चलो, तो भी चारों का पढ़ाने का स्टाइल, शैली अलग अलग है। तो सब हम क्या करें, चारों से पढ़ेंगे? नहीं, तुम्हें उसमें भी ये निर्णय करना है कि मुझे कौन सी शैली में ज़्यादा समझ में आता है। देखो जैन दर्शन में श्रद्धा का जन्म बाद में होता है, पहले ज्ञान का जन्म होता है। कहने में तो आता है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, लेकिन वास्तव में है ज्ञान श्रद्धा चरित्राणि मोक्ष मार्ग। पहले सम्यक ज्ञान होता है, तो साहब पहले क्यों नहीं रखा, बताओ? अरे भाई साहब, दर्शन पूर्वक नहीं होता, ज्ञान तो पहले ही होता है। समझ में आया? दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा ऐसा मानोगे तो फिर ज्ञान भाई साहब के इतने गीत गाने की जरूरत नहीं थी, फिर तो श्रद्धा बहन जी के गीत गाने थे। लेकिन उन्होंने हाँ बोलो मत दीपक, तुम जो बोलोगे मैं वो नहीं बोलूँगा, ये गारंटी। पंडित कहते ही उसे हैं, जो श्रोता बोले उसको बिल्कुल ना बोले। अगर श्रोता ही के हिसाब से बोल गया तो पंडित का है। समझ में आया? बोलो और बोलो। देखो अब मैं बताता हूँ, ये उत्तर सुनो। श्रद्धा के पहले ज्ञान को इसलिए नहीं रखा, उन्होंने कहा कि हम ज्ञान उसे ही मानते हैं जो श्रद्धा को सम्यक कर दे, और जब तक श्रद्धा सम्यक ना हो जाए हम उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। आई मुद्दे की बात समझ में, पकड़ में आई? तो खेल काहे का है? ज्ञान का।
तो वो ज्ञान ही निर्णय करता है। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? मैं बात काहे के लिए समझा रहा था कि भाई साहब ज्ञान निर्णय करता है वस्तु के स्वरूप का। नहीं, इसके पहले क्या बता रहा था? ये बात काहे के लिए बता रहा था? गुरु के भैया अगर तुम ये विचार ही नहीं करोगे, विवेक ही नहीं लगाओगे कि मुझे अभी कौन सी बीमारी है, मुझे क्या समझना चाहिए, अभी हमारे मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, और हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है, और वृत्ताधिक का पालन कैसे करें और हम उसको समझने में लग जाएं, तो आचार्य कहते तेरे मूल प्रयोजन की सिद्धि छूट जाएगी। अभी आपने कलश पढ़ा, उस कलश में क्या लिखा था कि तुम जल्दी से जल्दी आत्मा का अनुभव कर लेना। अगर दृष्टि तुम्हारी पुरानी पड़ गई, और आगे की लाइन में क्या लिखा था कि कोई क्रिया बलवती हो गई, कोई इच्छा, तो फिर छूट जाएगा। ऐसे मैं कितने लोगों को इस छोटे से जीवन में जानता हूँ, अब उनने अपने समय में काम किया हो तो किया हो, पता नहीं बुढ़ापे में आके भ्रष्ट हो गए। देखे कि नहीं देखे तुमने ऐसे लोग? उनकी परिणति जवानी में कुछ और ही थी, कुछ बात ही निराली थी, लेकिन अगर वहाँ चूके तो ये कर्म का उदय कब तीव्र हो जाएगा, कब इच्छा बलवती हो जाएगी, कब ये समाज घेर लेगी, कब तुम्हारे अंदर पंथ संप्रदाय की पट्टी बन जाएगी, कब तुम्हारे अंदर मान कसाय का भाव जग जाएगा, कब तुम समाज वाले बन जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। ये कौन कह रहा है? ये आचार्य अमृतचंद जैसे भावलिंगी संत हमको चेतावनी दे रहे हैं कि बेटा जब तुम्हें भगवान आत्मा की बात समझ में आ रही हो और अच्छी रुचि जग रही हो, तुम उसी समय ताकत लगाकर आत्म कल्याण कर लेना, आत्मा की अनुभूति कर लेना। क्योंकि अगर तुमने ये सोचा कि तो बाद में कर लेंगे, पहले और पढ़ाई कर लेते हैं, पहले और समझ लेते हैं, पहले और घूम लेते हैं, तो भाई साहब ये संसार इतना खतरनाक है कि तुम कब जाके किसके चक्कर में फंसोगे और कौन सा उदय तीव्र होगा। पर ब्रह्मचारी जी आश्रम बनवाने लग जाएंगे, समझ में आया? साधु महाराज मंदिरों पे कब्जा करवाने लग जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता भैया ये उदय कब पलट जाए जीव का। इसलिए तुम क्या करना, तो दृढ़ता से जब ये आत्मा की बात समझ में आ जाए, दुनिया क्या कहेगी ये फिक्र छोड़ना। लोग तुम्हें स्वच्छंदी कहें, डरना मत। 6 बजे अगर आत्मा का ध्यान हो रहा हो तो मंदिर आने की जरूरत नहीं है। अब खतरनाक है नहीं खतरनाक? बिस्तर में सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अगर 6 बजे तुम्हारा उपयोग बहुत मजबूती से अंदर की ओर बढ़ रहा है तो कोई समाज का कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं। हम फिर मंदिर 10 बजे जाएंगे कि साहब लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो। तुम अंदर से ईमानदार रहना। जगत स्वच्छंदी समझे तो समझे, जगत की फिक्र करोगे तो कभी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। जगत तो कभी ना कभी, तुम कितने ही कुछ करो, वो तो भाई साहब कहानी है ना, वो गधे और ऊंट की नहीं, गधे को लेके आदमी चल रहे हैं, पर वो बाप बेटे बच्चा, और वो तो भाई साहब वो किसी भी अवस्था में कोई तुम्हारी गोली करने वाला है, वो उसको नदी में ही गिर जाए। ऐसे ही ये बात मजाक की नहीं है। अब जैसे देखो जी भाई साहब कह रहे उंगली पकड़वा दी, क्या पकड़वा दी, मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, वो कौन सा इशारा बोल रहे हैं। भाई साहब उंगली पकड़ के कोंचा जगत में पकड़ता है। जैसे आत्म कल्याण करना हो, सच्चा आत्मार्थी हो, ये उपदेश उसके लिए है। समझ में आया? छल ग्रहण करने वालों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं ये ठेकेदारी लेके बैठा रहूं क्या कि छल ग्रहण कर भाई कर लो, तुम 6 बजे अच्छे बढ़िया ध्यान करने की जगह सोते रहना तो सोते रहना, हमें क्या लेना देना। हम तो सिर्फ ये समझा रहे हैं कि अगर आत्म कल्याण करना है तो कैसे होगा, ये विधि समझा रहे हैं।
चाहेगी। अब ये थोड़ा सा इस पर जवाब दे देता हूँ। ये विवेक क्या चीज़ होती है? एक सब लोग ये सब निश्चय से है, ये सब व्यवहार से है। अभी इतनी चर्चा चल रही ना, दो हरियल, दो सावले, दो ये सब चलता है। मेरा एक प्रश्न है, आप लोग जवाब देना। ये सबरा निश्चय व्यवहार तुम्हें धर्म ही में क्यों सिखाना पड़ता है? अधर्म में क्यों नहीं सिखाना पड़ता? बताओ इसका जवाब दो। तुमने कौन सी स्कूल में जाके ट्रेनिंग ली थी कि गली चलते चाचा को चाचा तो कहना, लेकिन उसे चाचा मत मानना? बोलो, कहीं सिखाया? किसी ने सिखाया? तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया? हम आपके घर भोजन करने गए, पंडित साहब आपका ही घर है, तो पंडित जी ने लगाया होगा ये निश्चय का बोल रहे क्या व्यवहार? बोलो, किसी को दिक्कत हुई निश्चय व्यवहार में? अरे हुई। मौसी सास, फलानी सास, ढिकानी सास, ना जाने कितनी कितनी सास, समझ में आया? फिर भी अपनी सास अपनी है और मौसी सास अपनी नहीं है, ये सिखाना पड़ता है। लोक का एक भी निश्चय व्यवहार बताओ जो तुम्हें सिखाना पड़ा हो। आजकल ऐसे मूर्ख चंद पैदा हो रहे हैं, वे काम भोग बंधन की कथा सिखा रहे हैं। वे कह रहे हम तुम्हें काम भोग बंधन की कथा बता रहे, कैसे काम भोग बंधन भोगे जाते हैं। अरे भाई, काम भोग बंधन की कथा सिखाई नहीं जाती। इस जीव को बिना सिखाए ही अपने आप आ जाती है। समझ में आया? ये कोई सिखाने की चीज है? अरे सिखाने की और बताने की चीज तो केवल और केवल एक आत्मानुभव की विधि है। जगत की सारी विद्याएं दो कोणी की हैं, एक आत्मानुभव की विद्या ही सच्ची विद्या है। तो क्या कह रहा था मैं? निश्चय और व्यवहार। देखो आप लोग, जो मैं बात पीछे बोलता हूँ उसको पकड़ के रखना, क्योंकि मैं पीछे की बात ये भूल जाता हूँ कि आगे की क्या बात बता रहा हूँ। बताओ जल्दी, निश्चय और व्यवहार तुम्हें सिखाना पड़ा क्या? और इतना अच्छा निश्चय व्यवहार आप लगाते होगे नहीं। आप पूरा जितना भी अपना जीवन जी रहे हो, वो व्यवहार से ज़्यादा जी रहे कि निश्चय से? भाई दिन भर क्या करना पड़ता है आपको? व्यवहार। आओ साहब बैठो, अरे साहब आपका ही घर है, अरे भाई साहब आपका ही माल है यार, आपकी दुकान है, बोलो ना। ये सब व्यवहार है कि निश्चय? लेकिन जिसको तुम ये कह रहे हो कि तेरी दुकान है, उसी से कमाते हो, कह रहे कि नहीं? अरे बोलो, अगर पंडित जी भोजन करने आए और आप कहो कि साहब आपका ही घर है, और पंडित जी कहें चलो रजिस्ट्री का वापस चलो, ये पंडित जी पागल है। ये पंडित को व्यवहार समझ में नहीं आता। देखो, अब पंडित को व्यवहार समझ में नहीं आता, और पंडित जो तुम्हें दिन भर समझा रहा है वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। क्यों था ये झगड़ा? पता क्यों है? अब इसका तुम्हें एक जवाब देता हूँ बहुत अच्छा। मैं जब जयपुर में पढ़ने गया तो ये निश्चय व्यवहार का बड़ा झगड़ा, जो पंडित जी आ गए निश्चय का है, व्यवहार का। मैंने कहा यार इतना झगड़ा क्यों है निश्चय व्यवहार? तो मैंने उठा के 11वीं क्लास में गया, तो हमारे कोर्स में तो नए चक्र था नहीं, वो तो फर्स्ट ईयर से होता है। मैंने खुद ही उठाया और वो नए चक्र पढ़ा, और आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे उसमें एक भी बात ऐसी नहीं लगी जो मुझे समझ में ना आ रही हो। एकदम क्लियर हो गया कि ये निश्चय और व्यवहार क्या है। निश्चय और व्यवहार इतना झगड़ा करते। देखो भाई, जिसमें भेद नहीं है भेद करके बताए व्यवहार, जो भेद है उसको अभेद करके बताए व्यवहार, स्त्री पुत्र मकान अपने नहीं है फिर भी अपने बताए व्यवहार, शरीर अपना नहीं है फिर भी शरीर को अपना बताए व्यवहार, भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग है फिर भी शरीर के आधार से जो चर्चा हो वो व्यवहार। हो गया व्यवहार खत्म। जो पर्याय की बात करे, जो पर्याय को लक्ष्य बनाए व्यवहार, जो द्रव्य शुद्ध का लक्ष्य करे वो निश्चय। अब इतना बस पढ़ाई हो गई, बस खत्म। अब साहब जो उपचरित इसके सद्भूत में आएगा कि जैसे सद्भूत में आएगा, ये पंच अध्याय ने किस में डाला? भाई पंडित बनना हो तो रचना, लेकिन
एक बात लिखी किसी ने, वो दूसरे अर्थ में लिखी, उसी अर्थ में समझना। पूर्व जन्म के पाप पंडित आई माथे पड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? एक गाथा है कुंद आचार्य देव की। उस गाथा में क्या है कि विद्वानों को मुक्ति नहीं होती। पढ़ी सुनिए किसी ने, विद्वानों को मुक्ति नहीं होती, मुनियों को मुक्ति होती। इसमें बड़ा झगड़ा हो गया साहब, लेकिन रियल में उसमें दो अर्थ हैं। जो क्षयोपम ज्ञान से अपनी विद्वत्ता के अहंकार में डूबा है, ऐसे विद्वान की मुक्ति नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ना मेरी बात अर्थ में, है ना? मुनिराज भी विद्वान होते हैं और विद्वान भी मुनिराज होते हैं। ये दो खाते अलग अलग नहीं हैं कि विद्वान अमृतचंद आचार्य विद्वान है कि नहीं, बोलो। अरे उनसे बड़ा विद्वान खोजना मुश्किल है। और वैज्ञानिक है कि नहीं, मनोविज्ञान है उनके पास, सब है। तो विद्वान की मुक्ति नहीं होती माने, पंडित की मुक्ति नहीं होती माने, कौन सा पंडित जो शास्त्रों के ज्ञान मात्र को धर्म समझ के क्षयोपम ज्ञान से अपने को पंडित समझ बैठा है और आत्मानुभूति की तरफ जिसका ध्यान नहीं है, ऐसे कोरे ज्ञान के पंडित को मुक्ति नहीं होती। पकड़ में आ रहा? देखो, त्रियंच गति के जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन बहुत सरल है, समझ में आया? टोडामल्ली साहब ने क्या लिखा कि भाई त्रियंच गति के जीव को भाव वासन कैसे रहता है, तो वो आपको सबको याद होगा। समझ में आया? उनने कहा जैसे एक अबोध बालक को ये मिर्ची दी तो नाम तो नहीं जानता, लेकिन भाव वासन हो गया कि ये दुखरूप है। और रसगुल्ला दिया तो भाव वासन हो गया कि सुखरूप है। तो नाम जाने बिना भी उसका वेद ज्ञान पक्का और सच्चा हो गया। ऐसे ही त्रियंच गति के जीव को जो आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, जो आत्म स्वभाव है ये आनंद रूप है और इससे भिन्न जो कुछ भी भाव है वे दुखरूप हैं। ऐसा भाव वासन होने के कारण वो सम्यक दृष्टि है। उसे ना पुण्य से कोई लेना देना है, ना पाप से कोई लेना देना है। शेर को समझाना पड़ा होगा कि हे सिंह, क्या ये पुण्य के परिणाम इनमें उपादेय बुद्धि मत करना, ये उपदेश देना पड़ा होगा क्या? कि सीधा बताया, जो भी आत्मा से भिन्न कसाय राग देश के परिणाम है, जो पर की तरफ जाता है उपयोग, वो सब तेरे से भिन्न है। और जो ज्ञान स्वभाव की ओर है, जो ज्ञान में है, वो तू है। बस ये अपने में अपनापन कर लिया और पराये में परायापन कर लिया, इससे सम्यक दर्शन हो गया। और हम लोगों ने क्या किया? एक भाई साहब बोले, साहब मूंछ वाले को सम्यक दर्शन हो गया, छाबड़ा जी बोलते थे ना, और मूंछ वाला रह गया। तो किसी ने ये नहीं पूछा कि ये मूंछ वाला रह कैसे गया, ये मूंछ के ही चक्कर में रह गया। अगर इसकी मूंछ ना होती तो हो जाता। ये जो मूंछ की बीमारी है मनुष्य के अंदर, प्रवचन में भी बैठेगा तो विशेष श्रोता बनने की कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। समझ में आया? आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं कि मेरी परीक्षा ले रहे? बोलो। अधिकतर श्रोता ऐसे होते मुमुक्षु हैं जो प्रवचन सुनते नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि बराबर बोल रहा है कि नहीं। और जहाँ उसने थोड़ा सा उसके अनुकूल नहीं बोला, वो भाई कहता पंडित जी ये सही नहीं है, माने तू पंडित जी से ज़्यादा जानता है। आया समझ में?
उसकी पूछने की अगर वैसी अंदर में भाव होता तो ये पूछता, पंडित साहब हमने तो ऐसा सुना था, हमें ये बात समझ में नहीं आई। बड़ी विनयपूर्वक पूछता, लेकिन वो अकड़ के पूछता है, तेज स्वर में पूछता है। इससे पता चलता है कि ये पंडित जी से ज़्यादा जानता है और पंडित जी की परीक्षा लेने बैठा है। तो ऐसे भावों से अगर अपन जनवाणी सुन ही रहे हैं तो क्या असर करेगी, बोलो? करेगी? और अपना अपना हृदय चेक कर लें अपन कैसे सुनते हैं। तो देखो, जैसे लौकिक में अपन बहुत होशियार हैं, हमारा बच्चा एक ही टीचर से पढ़े, बस उसके पहले अपन ये चुनाव जरूर करते हैं कि स्कूल कौन सी अच्छी है, उसमें पढ़ाने वाले टीचर प्रॉपर हैं कि नहीं, सही अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं, ये सब करते हैं। लेकिन एक ही सब्जेक्ट को अगर 10 टीचर से पढ़ेगा वो बच्चा, तो बेचारा कन्फ्यूजन रहेगा। प्रवचनों में सबसे ज़्यादा अपन का कन्फ्यूजन इसलिए होता रहता है कि अपन को यहाँ प्रयोजन की सिद्धि पर अपनी नज़र नहीं है। ये धर्म के निश्चय व्यवहार क्यों समझ में नहीं आते अपने को? सोचो भाई, लौकिक व्यवहार निश्चय बिना सिखाए जब जल्दी समझ में आ गए तो धर्म के क्यों नहीं आते? क्योंकि धर्म में अपने आत्म कल्याण का प्रयोजन भाषित, अगर अपने आत्म कल्याण का प्रयोजन भाषित हो तो एक बार से दूसरी बार नहीं लग जाए निश्चय और व्यवहार में, एक बार में समझ में आ जाए। लेकिन भाव भाषण करता नहीं, समझ में आया? और भाव भाषण के बिना केवल शास्त्रों के आधार से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, केवल प्रवचन सुन सुन के आत्मा का भाव कल्याण करना चाहता है। इसलिए खुद ही के तर्क वितर्कों में, खुद के ही क्षेत्रों ज्ञान में, उन्हीं में उलझ उलझ कर ये पूरा जीवन चला जाता है। और इसमें भी देखो भाई, सबसे बड़ी बीमारी तो अपने अंदर ये है कि अपन निष्पक्ष होकर तत्व निर्णय करें, पंथ संप्रदाय की पट्टी छोड़कर, अपने आग्रह छोड़कर, केवल वास्तव में आत्म कल्याण की भावना के लिए अगर अपन तत्व समझें तो अपना कल्याण हो सकता है। और अपन पहले ही से अपने कुल परंपरा, अपने क्या कहना चाहिए पंथ संप्रदाय की पट्टी बांध कर बैठे हैं और बस अपन ने अपनी जो मान्यताएं बना ली हैं, बस अपन उनमें ही लगे पड़े हैं। हम तो साहब निश्चय को भी मानते हैं, हम तो साहब व्यवहार को ही मानते हैं, और साहब हम तो बस गुरुदेव को मानते हैं, हम तो और किसी को नहीं मानते। हम तो भाई साहब स्वाध्याय करते 2 टाइम, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। भाई साहब अपन तो क्रियाओं का भी ध्यान रखते हैं, अपन तो व्यवहार का भी, पूजा तो सब ध्यान रखते भैया। जहाँ शिविर लगता अपन तो चले जाते हैं, पंच कल्याणक होता भाई साहब हम तो सब जगह जाते हैं। अरे सब जगह देव शास्त्र भैया, ये जिन शासन बड़े मुश्किल से मिला है, हमें तो सब जगह बहुत भाव रहता है, खूब प्रभावना हो, इतना भाव रहता है, पंडित हमारे आंसू निकल जाते हैं। बेटा और निकलेंगे, ये जो तू प्यारी प्यारी बातें करता है ना, ये तुझे पता नहीं ये संसार का कारण है। हम तो पंडित जी रात के 11 बज जाएं, 12 बज जाएं, जब तक झूला ना झुला लें, झूला समझ गए क्यों? और आगे बोले, लाइन में लग के बेचारा पालना झुलाने के लिए खड़ा है, और वो सोचता है कि मुझे कितनी श्रद्धा है, काहे की पलना झुलाने की, और कितने बार झुलाओगे? है 1-2 बार झुलाने से काम नहीं चलता। 80 साल के हो गए पल नहीं झुला रहे, इसका मतलब जीवन में कोई निर्णय नहीं किया। जिसके जीवन में क्रमशः समय के साथ प्रवृत्ति ना बदले, क्रिया की पकड़ ना छूटे, समाज का रस ना टूटे, समझ लेना इसने जीवन भर कोई तत्व निर्णय नहीं किया। ये किसी और के समझने की बात नहीं, अपनी अपनी लगाना। न अपन दूसरे के समझने में बहुत चतुर है, अच्छा जी उनके बारे में कह रहे हो,
हमें पता है, देखो अरे भैया मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मैं अपन सबके बारे में बात कर रहे हैं कि अपने अंदर कोई अगर ऐसी भूल पड़ी रह गई तो अपना ये बहुत चला जाएगा। जिस दिन अगर अपने को प्रयोजन की सिद्धि दिमाग में आ गई, अपने आप छटनी हो जाएगी, कौन से गुरु के पास बैठना है, कौन सी बात समझनी है, कौन सी बात से अपनी भूल निकलेगी, ये सब समझ में आ जाएगा। ये समझ में तब तक नहीं आता जब तक हम एक बिना विवेक के बेहोशी में कुल परंपरा से देखा देखी पंथ संप्रदाय के लिए, सुनने मात्र के लिए अपना धर्म सच्चा है और एक थोड़ी मंद कसाई के भावों से केवल लगे रहेंगे तो हमेशा जिंदगी भर तुम्हें निश्चय व्यवहार समझाते रहेंगे, पुण्य पाप समझाते रहेंगे और वही वाली कहावत होएगी कि रात भर पीसी और सुबह पारे में उठाओ। समझ में आया? ऐसा ही होगा। इतने प्रवचन सुनने के बाद भी लोग आ जाते हैं, 20 साल से सुन रहे हैं और उनका प्रश्न क्या होता है, पंडित जी पुण्य ये है कि उपाधि? पूजा करना कि नहीं? मैंने तुमने 20 साल में इतने बड़े बड़े पंडित विद्वानों को सुना, तुम यही निर्णय नहीं कर पाए कि पुण्य आत्मा कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे 20 साल केवल बेहोशी में गए, सुनने को धर्म समझ बैठे, मंद कसाय में संतुष्ट हो गए, अपने थोड़े नियम संयम पाल लिए, बाजार का छोड़ दिया, अटपेरा खाने लगे, 2 टाइम का लेने लगे, इतने में बहुत अपने को धर्म समझने लगे। देखो भाई साहब, और खतरनाक बात सुनो, क्रिया नहीं होए जीवन में और क्रिया को हे कहना बहुत आसान है। समझ में आया? जैसे कोई आदमी पूजा पाठ में आता ही नहीं, अभिषेक में आता ही नहीं, अपना 9 बजे आया, 2-4-10 मिनट में चला गया, तो उसको ये सुनने में भी अच्छा लगता है कि क्रिया कांड में कोई धर्म नहीं। समझ में आया? कुछ नहीं होता है पूजा पाठ से, जड़ की क्रिया है। समझ में आया? और उसको कहना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि अभी है ही नहीं तो पकड़ कैसे बनेगी। इसका मैं आपको उदाहरण दूँ। जैसे अभी मैं रात में पानी पीता हूँ, ठीक है, तो मैं भी बिल्कुल नहीं कहूँगा कि रात में पानी पीना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि अभी मैं खुद पीता हूँ। तो मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा। और जिस दिन मैंने रात का पानी छोड़ दिया, उसी दिन 2-4-6 दिन बाद, भैया हम भी कभी रात में पानी पीते थे, बहुत गलत बात है। पानी पीना खून बराबर, उसका भाषण चालू हो जाएगा। तो ये जो अपन को द्रव्यलिंगी मुनि की भूल बहुत आसान दिखती है, अरे साहब ये द्रव्यलिंगी मुनि की भूल है, 28 मूल गुण में उपादेय बुद्धि रखता है। वाह बेटा वाह। और तुमने जो एक हरी छोड़ रखी है, इसमें ही तुम्हारी उपादेय बुद्धि चल रही है, इस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। जो रोज मंदिर आते हो, और चाहे बारिश हो चाहे सर्दी गर्मी, हम तो साहब रोज अभिषेक में आते हैं, और इसमें जो तुमने उपादेय बुद्धि कर रखी है, इसमें भूल नहीं दिखती। वो द्रव्यलिंगी की तो भूल दिखती है। पंडित जी को 11 अंग और 9 पूर्व में आत्मा की वो भूल दिखती है, लेकिन खुद को 2-4-10 श्लोक याद हो गए हैं, 2-4-10 गाथाएं याद हो गई हैं, बस जहाँ देखो वहीं ठोकते रहते हैं। ऐसे होते कि नहीं? 10-20 कलश 50 2-4 गाथाएं याद कर ली, और कोई भी प्रवचन में बैठा दो, वे 2-4 गाथाएं जब तक सुना न लेंगे, वे 2-4-10 कलश उनको तृप्ति नहीं होगी। क्यों? ये अपन को पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं तू दूसरे को प्रभावित करना चाहता है। क्या नाम है? रवि जी, इतना आसान नहीं है, वास्तव में आसान नहीं है। देखो भाई, त्रियंच के पास अगर जाना बुद्धि नहीं है तो जाना उलझने के स्थान भी नहीं है। अगर मनुष्य के पास जाना बुद्धि है तो जाना उलझने के स्थान भी है। पकड़ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए भाई
सबकी सुनो, सब सुनो। और खतरनाक, पता नहीं भोपाल में इतना खतरनाक कहने का मन क्यों कर रहा। यहाँ का पानी ठीक है कि नहीं भाई? हैं? मैं तो यार दिल्ली का तो लाया था, लेकिन अब तो खत्म हो गया। अब तो भोपाल का ही पी रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इतना ना बोलूँ, लेकिन आप लोगों के चेहरे देखता हूँ, इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, जैसे सबरे बिल्कुल डकट भव्य जी बैठे हुए। मैं इतना कठोर थोड़ा बहुत बोलता हूँ बीच बीच में, लेकिन मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। बस ऐसा लगता है ये भूल बता दो। चलो ठीक है, विचार करना। जैसे बच्चे को अगर सब पढ़ाने लगेंगे तो बच्चा पागल हो जाएगा, ऐसे ही अगर अपन सभी सुनते रहेंगे तो अपने पल्ले कुछ नहीं आएगा। तो तीसरे नंबर पर जो उनने गुरु रखा, और श्रीमद जी ने कहा एक ज्ञानी गुरु की तलाश कर लेना, वो इसलिए जरूरी है कि गुरु के बिना मनमानी करोगे और सबरे गुरुओं को गुरु बना लोगे तो जिंदगानी खराब करोगे। समझ में आया? देखो, गुरु सब हो सकते हैं, हमारे यहाँ बीतरागी गुरु सब हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन सबसे तो नहीं समझा जा सकता ना भाई साहब, कि सबसे समझा जा सकता नहीं। मैंने बताया, देखो छोड़ो भी चौथा गुणस्थान, मुनिराज आचार्य भगवान सबरे छठवें सातवें गुणस्थान भरती है कि नहीं? बोलो। लेकिन सबने एक से शास्त्र नहीं लिखे। देखो कितना अंतर हो, देख भाव में। एक राजा महाराजाओं का वर्णन कर रहे और पूरी जिंदगी भर प्रथम योग के शास्त्र लिखे, और एक महाराज ऐसे हैं कि उनने एक कलम एक कहानी नहीं लिखी, केवल और केवल आत्मा की बात लिखी। और एक ऐसे हैं कि खंडन और मंडन में ही लगे रहे। आप 7वीं सदी का काल उठाओ, शताब्दी से 10वीं शताब्दी के पूरे आप साहित्य को पढ़ो, केवल खंडन मंडन, खंडन मंडन, खंडन मंडन। हजारों श्लोक प्रमाण टीकाएं लिख दी, और उसमें कहीं भी आत्मानुभव की चर्चा नहीं है, केवल खंडन मंडन। और वे सब के सब भावलिंगी मुनिराज हैं। लेकिन जिसका औधिक भाव तीव्र था, जिसकी जैसी योग्यता थी, विद्वत्ता थी जिस चीज की, तो वही लिखने का भाव आ गया। स्पेशलिस्ट। अब दुनिया में हमारे भाई साहब का नाम क्या है? वर्धमान जी, राजेश कुमार। आज सोगानी में काम चला लेते हैं। अब ये सोगानी जी हैं, अब ये मान के चलो आँख के स्पेशलिस्ट हैं, और मेरे को दर्द है पेट में, और इनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमने कहा सोगानी जी यार मेरा जो है ना पेट देख लो। आपने कहा भाई हम तो आँख के स्पेशलिस्ट हैं, आँख में कोई पंडित जी प्रॉब्लम हो तो बताओ। हमने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, आँख के डॉक्टर सही पेट के ऑपरेशन कर दो तो क्या होगा मेरा, और मैं करवाऊँगा और आप करोगे, कोई नहीं करता। लेकिन धर्म की ऐसी दुकान है कि वो सबरे ही राय चलते हैं, समझ में ज्ञान जाए। तो उससे पूछे कि साहब आत्मानुभव की विधि, वो बताया जा रहा और खुद कभी कुछ करता नहीं, खुद कभी आत्मानुभव के प्रयोग करे नहीं, कभी अंतरंग में, कभी एकाग्र में ध्यान लगाया नहीं, और पूरा ध्यान लो और ये लो और ये लो और ये लो, और वह पूरा पंच कहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ। अरे भाई ठीक है, लेकिन स्वानुभूति चकासते, स्वानुभूति की बात है भाई साहब। देखो अगर एक एक आदमी ये प्रतिज्ञा कर ले कि जब तक मेरे अनुभव में वो बात नहीं आ जाएगी तब तक मैं उसे बोलूँगा नहीं, तो कितने सारे छटनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा देखो आप लोगों से एक प्रश्न पूछता, समय बता देना यार, तुम्हारा समय की बहुत दिक्कत है। बताओ आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? बोलो।
स्वप्निल जी के पिताजी बताओ, आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? जब कहाँ पढ़ो? जो कौन ने पढ़ा? आपने ही पढ़ा। आया तुम्हें? आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध? बोलो जल्दी। हैं? देखो इसका सही जवाब क्या है? पंडित साहब सुनो, इसका जवाब ये है, आचार्य कुंद कुंद देव ने आत्मा शुद्ध बताया है और हमारे अनुभव में अभी अशुद्ध आया है। समझ में आया? हमारे अनुभव में आ रहा है अशुद्ध, शास्त्रों में बताया है शुद्ध, सो वो शुद्ध अनुभव में आ जाए, हम इसके प्रयास में लगे हैं। अभी हमारा कोई निर्णय नहीं कि शुद्ध है कि अशुद्ध। ऐसी जिज्ञासा वाला जीव आगे बढ़ता है। जो जीव केवल शास्त्रों के उत्तर रटकर, गाथाएं और श्लोक याद कर कर भ्रम से अपने को ज्ञानी की कोटि में खड़ा कर लेता है, अथवा अपने को ऐसा मान लेता है शास्त्रों के ज्ञान के आधार से कि हमें तो बहुत आत्मज्ञान है, वो भ्रम में है, ये भाव भी उस बेचारे का चला जाएगा। देखो भाई, रेगिस्तान में कोई मर जाए, समझ में आया, प्यासा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्या आश्चर्य की बात? मैं आपसे कहूँ एक रेगिस्तान में मर गया बेचारा प्यासा, तो आपको कोई पंडित साहब आश्चर्य की बात है ना? ठीक नहीं बात, वहाँ बेचारा कहाँ पानी मिले। लेकिन मैं ये कहूँ ये कुएं के पास प्यासा मर गया है, ऐसे कैसे मर गया? कि अच्छा हो सकता है ये मर गया, वो बाल्टी नहीं हो, रस्सी नहीं हो, बेचारे को कुएं में उतरना आता नहीं हो, ये भी घटना घट सकती, तो इसलिए भी प्यासा मर गया। बोले नहीं साहब, बाल्टी भी थी, रस्सी भी थी, समय पानी भी था, फिर भी प्यासा मर, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हो गया। तो बोले साहब ऐसा भी हो सकता है कि बाल्टी हो, रस्सी हो, पानी भी हो, लेकिन बेचारे के हाथ नहीं हो, और पानी खींचे तो खींचे कैसे? बेचारा खींचना ना जानता हो, अब मर सकता है कि नहीं? कैसा मर सकता है कि नहीं? साहब चौथी घटना सुनो, पानी पिलाने वाला ही था, खींच के वहाँ एक व्यक्ति ऐसा खड़ा था जो उसे पानी खींचकर पिलाने के लिए तैयार था, फिर भी प्यासा मर गया, मुंह फेर लिया। तो भाई साहब अब कोई जिम्मेदार नहीं है बेटा, अब तो तू ही जिम्मेदार है। ऐसे ही बेचारे जिसको ये तत्व सुनने ही ना मिला हो, जिसके भाग्य में बेचारे देव शास्त्र गुरु नहीं आए, जिसको ये जनवाणी माँ की बात अमृतचंद आचार्य के कलश समय सार जैसा परमागम पढ़ने ना मिला हो, जिसको पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी की देशना ना मिली हो, ऐसा व्यक्ति अगर सम्यक दर्शन से चूक जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जिसको सब ये मिला हो और वो चूक जाए तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। तुमने गारंटी से मुंह फेर लिया, जरा से वो संसार बिंदु का वो एक बूंद शहद की, उसको चखने के चक्कर में तुमने इतने सारे सदनिमित्तों की विराधना करके कुगति में जाना पसंद किया। समझ में आया भाई? वस्तु के स्वरूप में गंभीरता चाहिए, भाव भाषण चाहिए, भाव भाषण जल्दी करना, क्योंकि भाव भाषण करे बिना तुम केवल आगम के सेवन में ही, सुनने समझने में ही लगे रहे और भाव भाषण नहीं किया तो भाई साहब गारंटी से कोई ना कोई भास खड़ा होने वाला ही है। अच्छा एक बात बताओ, टोडामल जी का 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों की जो भाई साहब बता रहे थे, बताओ वे जितने भाषी हैं वे बिना पढ़े लिखे हैं कि पढ़े लिखे? समझ में आया कि नहीं आया?
वे बहुत अच्छे आदमी हैं, वे तीनों भाषी। अगर उनको बुलाओगे तो तुम सबकी तारीफ करोगे। कोई पापी नहीं है, एक भी उसमें पाप नहीं कर, और वो निश्चयवासी भी कोई पापी नहीं है भाई साहब। समझ में आया? उसने इतना स्वाध्याय किया, सब समझा, पकड़ में आया। देखो निश्चयवासी की गलती क्या है, गजब की बात सुनना। जो उसने पढ़ा है उसका अनुभव नहीं करता, केवल बोलता है, ये गलती है। अगर वो अनुभव कर ले तो सब में प्रश्न आया समझ में। इसलिए निश्चयवासी के पास माल तो है, बस थोड़ी सी प्रयोग में गलती है। व्यवहाराभासी के पास तो बेचारे के पास माल ही नहीं है, लेकिन व्यवहाराभासी को फिर भी कोई उपदेश देने वाला मिल सकता है और वो तत्व समझ सकता है। इन सब में से ज़्यादा खतरनाक कोई है तो वो उभयाभासी है, क्योंकि एक हाथ में समय सार पकड़ता है और एक हाथ में श्राप का चार पकड़ता है। समय सार की बात करोगे तो वो बोल के दिखा देगा, और श्राप का चार की करोगे तो वो बोल के दिखा देगा। अब तुम क्या भूल बताओगे? तो क्या कह रहा हूं, भाव भाषण करना। क्या करना? रागादि दुख रूप हैं, ये आश्रव भाव हैं। आत्मा सुख रूप है, ज्ञान स्वभावी है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञान दंत करोति किम। ये रटना नहीं, ये श्लोक याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन इस श्लोक में जो भाव लिखा है वो भाव भाषण हो तो मुक्ति हो जाएगी। पकड़ में आया? भाव भाषण की तरफ आज आया कि आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। तो दिन भर जागृत होकर जो भी जड़ की क्रियाएं हो रही हैं, जो भी मन वचन काय की क्रियाएं हो रही हैं, जागृत होकर अंदर देखते रहो, क्या वास्तव में ये मैं कर रहा हूँ कि मैं जान रहा हूँ। और अगर ये भाव भाषण होने लगा कि मैं तो जान मात्र रहा हूँ, तो आचार्य कहते बस अब तू निर्णय की तरफ बढ़ सकता है। आया समझ में? भाव भाषण समझ में है? भाव भाषण की कीमत समझ में आ रही कि नहीं? और भाव भाषण के बिना केवल और केवल बाहरी चीज़ों में ही जीवन लगा के रखता है तो भाई साहब अनुभव की कीमत क्या होती है? इसके लिए उदाहरण दे दूँ क्या 2 मिनट में, या ख़त्म कर दूँ? देखो मेरी बात का, देखो ये अभी 53 मिनट हो गए, 7 मिनट हैं, 1 घंटा मान के चलो। देखो सुबह के प्रवचन में तुम 45 मिनट मत दो मुझे, कम से कम 1 घंटा दो। क्यों? इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वो बात फिर कह नहीं पाऊँगा जो मैं कहना, क्योंकि सल रहती ना, सल अच्छी चीज़ है, निसल्लो वृत्ति, समझ में? ऐसे निसल्लो प्रवचन का, हाँ बराबर, उसके आगे नहीं। चलो एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। अनुभव की क्या कीमत होती वो बताना चाहता हूँ। नमक कैसा होता है? जल्दी बोलो। गलत। नमक मीठा होता है। बोलो जल्दी। मैं कह रहा हूँ मीठा होता है, कि तुम नहीं, तुम्हारे पिताजी को बुला ला। नमक खारा होता है, बराबर है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? चलो छोड़ो। देखो भैया आप हमारी मत मानो, हमने आज से जो 2000 साल पहले ग्रंथ पढ़ा उसमें ये लिखा है कि नमक खारा होता है, मीठा होता है। तो आप इसका जवाब क्या दोगे? अब मानोगे कि नहीं? अब क्या कहोगे? कि देखो पंडित जी, आपने जो 2000 साल पहले शास्त्र पढ़ा और उसमें जिस नमक को मीठा गया, हो सकता है वहाँ नमक का अर्थ रसगुल्ला होता हो, या नमक का अर्थ चीनी होता हो। क्योंकि हम जिस नमक के बारे में जानते, जो वर्तमान में भाषा विज्ञान में नमक का अर्थ है, वो खारेपन से जो भरी हुई नमक डली है, अनुभव है। तो देखो तुम्हें यहाँ आगम डिस्टर्ब कर रहा,
न तुम्हें गुरु का उपदेश डिस्टर्ब कर रहा, न तुम्हें प्राचीनता डिस्टर्ब कर रही। बराबर, ये होती है अनुभव की कीमत। आगे समझ में। अब बिना अनुभव की बात करते हैं। एक तिकड़म नाम का फल होता है। कौन से नाम का फल? खाया किसी ने? पहले वो तो खाए नहीं, जब तो समझ में आएगा। एक तिकड़म नाम का फल होता है और वो भारत देश में उत्तर भारत में नहीं पाया जाता, साउथ में, दक्षिण भारत में होता है। और वो तिकड़म नाम का फल जो है बहुत ही मीठा होता है। बोलो जल्दी, मीठा होता है कि खारा? मीठा होता है, एकदम मीठा होता है। और फिर तिकड़म नाम का फल मीठा होता है। शास्त्र में लिखा है, ये लिखा है, देखो गाथा, देखो श्लोक, देखो फला, देखो ग्रंथ, देखो। और एकदम तुम एकदम 2-4 महीने में एकदम ट्रेंड हो गए। तिकड़म नाम का फल कैसा होता है? तिकड़म नाम का फल कैसा होता है? और फिर तुमने पाठशाला चालू कर दी, तुम आगे पढ़ाने लगे। तिकड़म नाम का फल कैसा होता है? तिकड़म नाम का फल कैसा होता है? तो तुम्हारे पूरे उत्तर भारत में तिकड़म नाम का फल मीठा हो गया। समझ में? और दक्षिण भारत तो गए नहीं। सो भाई साहब सवेरे पढ़ाने लगे तिकड़म नाम का फल मीठा, और कुछ दिनों बाद तुम्हें मास्टरी हो गई। ये तुमने याद कर लिया कि कहाँ कहाँ तिकड़म फल के बारे में वर्णन आया है, और तुमने लोगों को रेफरेंस देना चालू कर दिया। देखो समय सार की गाथा 32 की टीका की 3री लाइन में देखो, वहां लिखा है तिकड़म नाम का फल मीठा होता है। समझ में आया? इष्टोपदेश में 10वें नंबर के श्लोक में देखो, वहां ये लिखा है। और भाई साहब इतनी सारी सामग्री इकट्ठी हो गई और प्रमाण हो गया तिकड़म नाम का फल मीठा होता है, और परिभाषा याद हो गई, तिकड़म नाम का फल मीठा होता है। अब कुछ समय बीता, 25-50 वर्ष, और कोई बहुत बड़ा विद्वान आया, और वो साउथ से ही आया। समझ में आया कि नहीं आया? और उसने कहा कि तिकड़म नाम का फल खारा होता है। तो तुम एकदम लड़ने बैठे। अरे भाई तिकड़म नाम का फल तो मीठा होता है, हम 20 साल से तो मीठा पढ़ते यार। और हमारे बहुत बड़े पंडित जी बता के गए। बोले भैया बता के गए हो, वो गलत जानकारी थी। तिकड़म नाम का फल मीठा नहीं होता, तिकड़म नाम का फल तो खारा होता है। और तुमने वो जो 2000 साल पुराने शास्त्र में पढ़ा था, ये 4000 साल पुराने शास्त्रों में लेके आया। जी बहुत गलती पढ़ ली अपन। समझ में आया कि नहीं आया? तो पंडित जी आप बताओ, खारा होता है तो खारा होता। किसी मूर्ख ने ये नहीं कहा कि पंडित जी ये तिकड़म नाम का फल एक बार खिला तो दो। ऐसे ही हम धर्म क्षेत्र में आत्मा नाम के फल को चखते तो नहीं, अनुभव तो करते नहीं, केवल वाद विवाद कर करके, खंडन मंडन कर करके, पंथ संप्रदाय की आग में जल जल के, और ये सही और ये गलत, और ये सही और ये गलत, और ये हाँ ये लिखा वहाँ ये लिखा, यही करते करते हमारा पूरा भाव चला जाता है, और हम कभी भी उस आत्मा के फल को चखते नहीं। इसलिए मिथ्यात्व मिटता नहीं। मिथ्यात्व कहता है कि जब तक तू आत्मा की अनुभूति नहीं करेगा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। आया समझ में? तो अगर अपने को वास्तव में आत्मा का अनुभव करना हो तो जागृत विवेक के द्वारा सच्चा वस्तु स्वरूप का निर्णय करें, पक्षपात से रहित हों, पंथ संप्रदाय की पट्टी खोल दें, निष्पक्ष होकर स्वस्थ मन से आत्मा की चर्चा करें, विद्वानों से जाकर सीधा संबंध करें, बात करें, जो बात समझ में नहीं आ रही उसको पूछें, समझें, तब जाके हमारा काम बन सकता है। केवल हाँ में हाँ मिलाने से और ना में ना मिलाने से और केवल ताली बजाने से और मंडप सजाने से और अनुमोदना करने से
भव पार होने वाले नहीं हैं। तो साहब ये करें कि नहीं करें, वो सब होगा तुम्हारे जीवन, उसमें क्या दम है, करना और नहीं करने का प्रश्न ही कहाँ है। माँ आज तक नहीं पूछती अपने बच्चे को प्रेम करें कि नहीं करें, अपने आप होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब संगीत का फूल खिलेगा तो प्रभावना का भाव ईमानदारी से सच्चा आए बिना नहीं रहेगा, और वही सच्ची प्रभावना है। मिथ्या दृष्टि तो प्रभावना के नाम पर मान आदि का पोषण ही करता है। इसलिए हम सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और सच्ची जिन शासन की प्रभावना करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ।